हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, उत्तर प्रदेश की तरफ से एक जो है न्यूज़ निकल कर आ रही है। न्यूज़ क्या है? बिल्कुल यूपी पीसीएल के अंदर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर जो है कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, और कुछ का मतलब है बम्पर वैकेंसीज। ठीक है, 1000+ वैकेंसीज यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, 1000+ वैकेंसीज हैं बिल्कुल। अगर टोटल करें इन सभी कैटेगरी वाइज जो जितनी भी पोस्ट हैं सबका टोटल करते हैं तो कुछ 1033 जो है वैकेंसीज आती हैं। 1033। ठीक है, इट इज़ अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, राइट। अच्छा खासा नंबर है 1000+, राइट। अब वैकेंसी कौन सी है ये देख लेते हैं। वैकेंसी है कार्यकारी सहायक, अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जिसमें कि अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित की आपकी 416 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 103 पोस्ट हैं, और ओबीसी की 278 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति की 216 है, और अनुसूचित जनजाति की 20 वैकेंसी हैं, यानी कि एसटी की 20 वैकेंसीज हैं। इसमें जो है आपका जो अनुसूचित जनजाति वाली वैकेंसी है, एसटी वाली वैकेंसी है, उसमें 8 पद जो हैं बैकलॉग के भी शामिल हैं, वो इन्होंने यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ग्रुप सी की वैकेंसी है, कार्यकारी सहायक की वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक अगर यूपी के अंदर अगर बात करें तो एक अच्छी खासी रेपुटेशन वाली वैकेंसी है कहीं ना कहीं। और इस बीच जहाँ पर बेरोजगारी के दौर में वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं, तो यूपी पीसीएल अगर 1000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए लेकर आया तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिविटी वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लेते हैं, कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे? 19 अगस्त 2022 से 12 सितंबर 2022 तक, राइट। यानी कि वही कुछ 22-23 दिन की विंडो वहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है, 25 डेज मान लीजिए। तो इस बीच में आप लोगों को अप्लाई करना है, क्लियर। और फी पे करने की डेट भी सेम रहेगी, यानी कि 19 अगस्त, यानी कि आज से 15-16 दिन बाद जो है स्टार्ट होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस। हालांकि यूपी पीसीएल क्या करता है, एडवांस में ही 2 हफ्ते पहले ही नोटिफिकेशन जो है इसका रिलीज कर देता है किसी भी वैकेंसी का, क्लियर। और अगर चालान के माध्यम से अगर आप लोग फीस सबमिट करते हैं, वैसे कोई करता नहीं है, तो 14 सितंबर तक कर सकते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा है वहाँ पर। बाकी आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करें तो 12 सितंबर तक आप लोग जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर परीक्षा की संभावित तिथि की बात करें या अवधि की बात करें, तो इन्होंने बोला कि अक्टूबर 2022 के सेकेंड वीक में हो जाएगा एग्जाम, यानी कि कह सकते हैं सेकेंड वीक का मतलब आफ्टर 10th ऑफ अक्टूबर, राइट। 10th ऑफ अक्टूबर के बाद कभी भी जो है एग्जाम आप लोगों का हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आर देयर, अक्टूबर लास्ट तक भी हो जाए। ठीक है, तो आज से अगर आप लोग काउंट करते हैं तो वही ना कहीं आप लोगों के पास 2-2.5 महीने का टाइम है, अगर आज से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, अगली चीज़ जो आती है किसी भी वैकेंसी में कि भाई लोग जानना चाहते हैं सैलरी क्या है। ठीक है, तो सैलरी बहुत ही अच्छा एक हैंडसम अमाउंट है यहाँ पर। बेसिक पे 27,200 है। ठीक है, लेवल 4 जो पे मैट्रिक्स है इसमें लेवल 4 में जो 27,200 वाला जो है ग्रेड पे यहाँ पर रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो 35,000 इन हैंड सैलरी आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है, जो कि एक कहीं ना कहीं मैच करता है किसी बैंक क्लर्क को, या उससे भी अच्छी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वर्कलोड वैसा नहीं है जैसा बैंक में होता है। और बैंक में 1-2 हज़ार सैलरी इससे कमी मिलेगी आप लोगों को, वहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलने वाली क्लरिकल कैडर में, राइट। चलिए, और अब एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है। 1 जनवरी 2022 को आपकी एज 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। छोटे हैं तो भी नहीं चलेगा, बड़े हैं तो भी नहीं चलेगा, राइट। बाकी जो रिजर्वेशंस मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में वो यहाँ पर रहेंगे, एज में हो चाहे किसी में भी, जो भी रिलैक्सेशन मिलती है वो मिलने वाली है, राइट। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है यहाँ पर। अनिवार्य अर्हता है कि अगर बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, कहने का मतलब है ग्रेजुएट होना है आप लोगों को। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति से, राइट। 30 शब्द प्रति मिनट, और ये कृतिदेव में होगा। ठीक है, मंगल फॉन्ट नहीं चलेगा, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, यूपी पुलिस के अंदर मंगल फॉन्ट मांगता है, लेकिन यहाँ पर कृतिदेव मांगा है 10 या फिर 16 वाले फॉन्ट पर। ठीक है, दोनों में से किसी एक फॉन्ट पर आप लोग कर सकते हैं कृतिदेव। ठीक है, मंगल फॉन्ट नहीं है, कृतिदेव है। मंगल फॉन्ट तो आप लोगों का यूपी पुलिस में चलता है, यहाँ पर आप लोगों को कृतिदेव पर प्रैक्टिस करनी है। तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए टाइपिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लोग एग्जाम क्लियर कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग नहीं कर पाते, कई बार ऐसा मोस्टली देखा गया है, राइट। चलिए, अब चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा आप लोगों का जो है, एक तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, दूसरा स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम के अंदर क्या होगा, रिटर्न एग्जाम में आप लोगों का जो है 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, क्लियर। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगी। तो अभी मैं फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा आपका, तो पेपर होगा पहले आपका रिटर्न जो एग्जाम में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो है 2 पार्ट्स होंगे। प्रथम भाग में क्या होगा,
नाइलिट का जो CCC लेवल है, डोएक सोसाइटी आप जानते होंगे, डोएक का जो CCC जिन लोगों ने सर्टिफिकेट कर रखा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है तो नाइलिट और डोएक, पहले डोएक के नाम से जानी जाती थी, अब नाइलिट के नाम से जानी जाती है। एक सोसाइटी है जिसका कोर्स होता है CCC, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 1/4 की उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, क्लियर है। इस पार्ट में, इस कंप्यूटर वाले सेक्शन में कम से कम 20 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। हालांकि ये मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं इवेल्युएशन में, जब आपकी मेरिट बनेगी तो इस कंप्यूटर वाले पार्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि अगर 20 नंबर से कम अगर आप पाएंगे तो फेल हो जाएंगे आप, आपकी जो है सेकंड पार्ट की कॉपी चेक नहीं होगी, कहने का मतलब वहीं पर आप लोग फेल घोषित हो जाएंगे, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। और इसके मार्क्स आपके नहीं जोड़े जाएंगे मेरिट बनते टाइम। मेरिट बनते टाइम खाली जो आपका सेकंड पार्ट होगा इसका CBT का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, उसके मार्क्स जो है ऐड किए जाएंगे, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पूरा नोटिफिकेशन इजीली क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या था, कंप्यूटर का एग्जाम था 50 मार्क्स का, 20 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट जो है आपका, इसके अंदर जो सिलेबस है वो ये है, सामान्य अध्ययन 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स, ठीक है। तार्किक ज्ञान 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, और हिंदी 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स, और इंग्लिश 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स, क्लियर। तो इस तरीके से टोटल 180, कुल अंक कितने हैं, 180 अंक हैं यहाँ पर। 180 अंकों का जो है आपका ये दूसरा पेपर होगा, साथ ही होगा, सेम टाइम होगा। पहले कहने का मतलब है सेम स्क्रीन पर आप लोग सेम डे एग्जाम देंगे, ठीक है, दोनों पार्ट्स को। तो क्लियर हो गया, 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स, यानी हिंदी और इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग देख सकते हैं फोकस स्टडी होनी चाहिए अंग्रेजी और हिंदी की, क्योंकि 110 मार्क्स जो है ग्रेट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं तृतीय भाग, क्लियर हो गया। तृतीय भाग क्या है, यानी कि अब जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो क्या किया जाएगा कि आप लोगों को मेरिट के आधार पर 3 गुने से कम की लिस्ट नहीं निकलेगी। कहने का मतलब क्या है कि 3 गुना कम से कम जो है बच्चे इसमें लिए जाएंगे टाइपिंग के लिए, क्लियर हो गया। टाइपिंग के लिए जो बच्चे लिए जाएंगे 3 गुना लिए जाएंगे। और इसमें किस पार्ट का इवैल्यूएशन होगा, जो आपका रिटन टेस्ट का सेकंड पार्ट था ना 180 मार्क्स वाला, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि उससे मेरिट बनेगी। अगर आप कंप्यूटर में पास कर गए हैं तो कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे कंप्यूटर वाले पार्ट के, राइट। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, ठीक है, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि 5 मिनट की आपकी परीक्षा होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों की 5-5 मिनट की होगी, ठीक है। हिंदी टंकण में आप लोगों का कृतिदेव 10 या 16 फॉन्ट में लिया जाएगा, ठीक है। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, समझ गए आप लोग। यानी कि इस गति को अगर आप प्राप्त नहीं करते हैं, 30 शब्द से कम रह जाता है आपका, तो आप बाहर हो जाएंगे, वहीं के वहीं बाहर हो जाएंगे, क्लियर। टंकण हेतु 20 मार्क्स दिए जाएंगे आप लोगों को। ये 20 मार्क्स ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करें। ऐसे ही लोगों को मार्क्स मिलेंगे। ये 20 नंबर किनको मिलेंगे, जो 30 मार्क्स उसमें भी ले आए हैं हिंदी, यानी कि 30 शब्द जो है उसमें कर लिए हैं हिंदी में, और 35 शब्द जो है अंग्रेजी में करेंगे, उन लोगों को 20 मार्क्स मिलेंगे। फिर ये जो मार्क्स हैं ये आपके किस में जुड़ेंगे, जो आप रिटर्न में जो सेकंड पार्ट था उसके मार्क्स के साथ जोड़ जाएंगे, क्लियर। जो CBT का सेकंड पार्ट था आपका 180 वाला, उसमें जोड़ जाएंगे 20 मार्क्स, क्लियर। तब जाके फाइनल मेरिट बनेगी, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है फाइनल मेरिट बनेगी, और 20 मार्क्स आपका टाइपिंग के लिए, 180 मार्क्स वहां पर। तो 200 में से जितने नंबर आप लोग पाएंगे उसके हिसाब से फाइनल मेरिट आप लोगों की बना दी जाएगी, क्लियर हो गया। अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 200 मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगी आप लोगों की। अब बात कर लेते हैं परीक्षा कहाँ पर होगी। परीक्षा जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी में होगी। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो डिफरेंट सेंटर्स भी बनाए जा सकते हैं, या अदला बदला जा सकता है सेंटर्स को, ठीक है। आप ये ना सोच के चले कि आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया है वही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को जो है सेंटर्स चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। अब फी की बात कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा जेब भारी होने वाली है आप लोगों की, क्योंकि जो अनरिजर्व्ड या EWS और जो अनरिजर्व्ड EWS और जो OBC हैं उन लोगों के लिए 1180 यानी कि 1180 रुपये, ठीक है, GST के साथ। और जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, 826 रुपये GST के साथ। और जो विकलांग अभ्यर्थी है उनको खाली 12 रुपये देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फी यहाँ पर जो है चार्ज की जाएगी आप लोगों को, क्लियर। तो सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्कस कर दी हैं इस वीडियो के अंदर। अगर और कोई डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ छूट गई हो, ऐसा आप लोगों को लग रहा हो कि कुछ मिसिंग लग रहा है आप लोगों को, वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल एट द अर्लीस्ट रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।